संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली में इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हाल ही में एक प्रस्ताव आया जिससे भारत ने अपनी दूरी बना ली। भारत ने ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर 45 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोट करने से अपनी दूरी बना ली, यानी इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया और जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रस्ताव। तो ऐसा क्या था इस प्रस्ताव में और ये प्रस्ताव आखिर इतना विवादास्पद कंट्रोवर्शियल क्यों बना और आखिर क्यों भारत सहित और भी 44 देशों ने, कुल मिलाकर 45 देशों ने इस प्रस्ताव पर मतदान करने से इनकार कर दिया। क्यों भारत सहित इन देशों ने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो प्रस्ताव आया था इस पर मतदान नहीं किया, इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ जानते हैं। तो जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव में इमीडिएट ट्रूस यानी इजराइल की तरफ से तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई थी और इस बात की भी मांग की गई थी कि बिना किसी विलंब के जो भी पैलेस्टाइन के जो भी लोग हैं और गाजा स्ट्रिप में जो भी जनरल पॉपुलेशन है उनको उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरत का सामान है, सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उन तक बिना विलंब के, बिना किसी शर्त के पहुंचाई जाए। अब ये प्रस्ताव विवादास्पद इसीलिए रहा क्योंकि इजराइल की तो इसमें बहुत निंदा की गई कि इजराइल जो कर रहा है वो ठीक नहीं है और इस युद्ध से पैलेस्टाइन के आम लोगों की जान को क्षति पहुंच रही है वगैरह वगैरह। लेकिन आतंकवादी संगठन हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जो आतंकवादी हमला किया था, जिसमें आंकड़ों के मुताबिक 1400 से भी ज़्यादा इजरायली लोगों की जानें गई और जिस प्रकार से वहाँ इजराइल के लोगों पर अत्याचार हुए, बर्बरता हुई, तमाम लोगों को होस्टेजेस बनाया गया, जैसा कि हम देख ही रहे। तो हमास के उस आतंकवादी हमले का जिससे इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई उसका कहीं भी जिक्र नहीं, कहीं भी क्लियर तौर पर, स्पष्ट तौर पर खंडन नहीं किया गया है। हमास के आतंकवाद का बहिष्कार नहीं किया गया है, हमास को आतंकवादी संगठन ठहराना तो दूर की बात। तो इसीलिए भारत सहित और भी देशों ने इस प्रपोजल को एक प्रकार से इस पर वोट करने से मना करके इसको रिजेक्ट किया क्योंकि ये एक तरफा प्रपोजल है जिसमें एक बायस स्टैंड पॉइंट लिया गया है और कहानी की दूसरी साइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार से हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसके आतंकवाद का बहिष्कार नहीं किया गया। क्योंकि बात अब यहाँ इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ की भी आती है। जब इजराइल पर अटैक हुआ है, इजराइल पर आक्रमण हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल अपने बचाव की पूरी कोशिश करेगा और वो भी तब जबकि हमास एक ऐसा संगठन है जिसने खुला तौर पर, जिसका मैनिफेस्टो ये कहता है कि उनका उद्देश्य जो है वो ज्यूज़ को ख़त्म करके, ज्यूज़ का खात्मा करके एक अरबिक, एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना है। तो फिर अब ऐसे में जो इजराइल का राइट टू सेल्फ डिफेंस है उसके बारे में भी ये प्रस्ताव कोई बातचीत नहीं करता। तो मान लीजिए अगर एकदम से युद्ध विराम कर भी दे इजराइल, तो अगर हमास उस पर दोबारा हमला करता है और दोबारा उसके लोगों पर आक्रमण करता है तो फिर भला इजराइल क्या करेगा? तो फिर भला इजराइल युद्ध विराम क्यों करेगा? तो इस प्रस्ताव में यही लूप होल्स थे जिनकी वजह से भारत सहित और बहुत से देशों ने इस पर वोटिंग से दूरी बना ली, जिनमें इटली, कनाडा, यूके, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, ग्रीस, लिथुआनिया जैसे देश भी शामिल थे। तो एक और इस प्रस्ताव का लूप होल जो था वो ये था कि जो होस्टेजेस हैं हमास के कब्जे में, जो इजरायली होस्टेजेस हैं, उनको बिना शर्तों के रिहा किया जाए। इस पर भी बहुत क्लैरिटी से इस प्रस्ताव ने कुछ भी सामने नहीं रखा था। तो बहरहाल जहाँ तक भारत की बात आती है तो भारत ने ये जो वोट से एब्सटेन किया है इजराइल पैलेस्टाइन रेजोल्यूशन पर, ये एक बहुत बड़ी भारत में न्यूज़ बन चुकी है और न्यूज़ से भी ज़्यादा भारत में एक आंतरिक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज़ हों, सीपीआई, मार्क्सिस्ट हो या फिर कोई दूसरी लेफ्ट पार्टीज़ हो या फिर कांग्रेस हो, वो अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने पर तुली हुई है और तमाम तरीके की बयानबाजी आ रही है विपक्षी पार्टियों से सामने कि भारत ने ऐसा करके पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। तो कहीं से ये बयानबाजी आ रही है कि भारत की जो ऐतिहासिक पोजीशनिंग रही है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, भारत ने इस मोशन पर वोट ना करके उस पोजीशनिंग को ध्वस्त कर दिया और भारत अपनी हिस्टोरिकल पोजीशनिंग से अलग थलग जा रहा है वगैरह वगैरह। तो तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। अब यहाँ गौरतलब बात यह है, देखने लायक बात यह है कि चूंकि भारत में अगले वर्ष जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो ऐसे में इस बात के पूरे आसार नज़र आते हैं, इस बात की पूरी संभावना नज़र आती है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में या फिर इजराइल और हमास के बीच में कहना बेहतर होगा लंबे समय तक चलती है, तो इसके आसार पूरे नज़र आते हैं कि विपक्षी पार्टियों द्वारा भारत में से एक इलेक्शन इशू, बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा जिसमें जो भारत का मुस्लिम वोट बैंक है, जो भारत में मुस्लिम लोग रहते हैं, उन मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने की कोशिश की जाएगी। ये इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में टाइम के लोगों का इमोशनल मुद्दा, इमोशनल कार्ड खेल कर ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है।
और हमें हैरानी नहीं होगी अगर जिस प्रकार से एंटी सीए प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेट की गई थी, या फिर जिस प्रकार से फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेट की गई थी, अगर उसी तर्ज पर सेफ पैलेस्टाइन करके हमें बहुत ही बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर भारत में इस प्रकार की कोई प्रोटेस्ट देखने को मिले। क्योंकि प्रोटेस्ट जो हैं, धरने जो हैं, चाहे वो प्रो हमस प्रदर्शन हो या फिर प्रो हमास प्रदर्शन हो या फिर प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शन हो, भारत के विभिन्न हिस्सों में, मुंबई में, केरला में इस प्रकार के प्रदर्शन शुरू भी हो चुके हैं। तो इस संभावना को हम बिल्कुल भी नहीं नकार सकते कि ये इस प्रकार की जो प्रोटेस्ट रिसेंटली भारत में जो ऑर्केस्ट्रेट हुई हैं, जो ये तथाकथित एक्टिविज्म का ट्रेंड है, उसी की तर्ज पर भारत विरोधी ताकतों द्वारा सेफ पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट करके बहुत बड़े लेवल्स पर क्राउड को मोबिलाइज करके इस प्रकार की प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराई जा सकती हैं। चूँकि एक तो इलेक्शन मुद्दा बनेगा और दूसरी भारत सरकार पर ये दबाव डालने की कोशिश की जाएगी कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन को लेकर भारत सरकार जो है वो अपना स्टैंड थोड़ा सॉफ्टनिंग करे, एक नरम रवैया अपनाए। तो ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि भारत की विदेश नीति को लेकर भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि क्राउड्स के मुताबिक, तथाकथित एक्टिविज्म के मुताबिक आप अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाइए। क्योंकि आमतौर पर देखा ये गया है भारत में, भारत की राजनीति में, कि चाहे जो भी सरकार हो, आंतरिक राजनीतिक मुद्दों की बात अलग है, लेकिन जहाँ बात विदेश नीति और रक्षा नीति की आती है तो चूंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हैं और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़े बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे हैं, तो इन्हें लेकर आमतौर पर विपक्षी पार्टियां कोई राजनीति नहीं करती और ना ही ये चुनावी मुद्दे बनते हैं। लेकिन अब भारत के राजनीति में ये पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है और ये ऐसा पहली बार होगा कि एक विदेश नीति से जुड़ा मुद्दा कि इज़राइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट में भारत किसको कहे, क्या कहे, भारत की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, क्या बयानबाजी होनी चाहिए, विदेश नीति से जुड़ा एक मुद्दा, और भारत की जो आतंकवाद पर पोजीशनिंग है विशेष करके, जो कि उसकी विदेश नीति का एक हिस्सा है, उससे जुड़े जो मुद्दे हैं वो एक प्रकार से पब्लिक डोमेन में लाए जाएंगे और इनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि अगर विदेश नीति जो है वो ये तथाकथित एक्टिविज्म विदेश नीति डिफाइन करेगा, सरकार पर इस प्रकार से दबाव का प्रयास डालने की कोशिश करेगा, तो फिर देश की आंतरिक सुरक्षा को क्या होगा। अब इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट लॉबी की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक की हिम्मत नहीं हो रही सीधे साधे हमास का नाम लेकर उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने की। तो दूर की बात, हमास के आतंकवादी हमले का सही प्रकार से खंडन तक नहीं किया जा रहा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने लेकर, जो उनके चीफ हैं, उन्होंने तो हमास को लेकर इस प्रकार का बयान दे डाला जिससे ऐसा लगता है कि हमास जो है वो परपेट्रेटर नहीं बल्कि विक्टिम है, शोषक नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि एक प्रकार का शोषित है, जिसको लेकर इजराइल ने काफ़ी कड़ा रुख भी अपनाया और जिसको लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा जो संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का क्लेम करता है, उस तक में हिम्मत नहीं है कि इस्लामो कम्युनिस्ट नेक्सस है, लेफ्टिस्ट नेक्सस है, इसके खिलाफ खड़ा होने की, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो पूरी लॉबी है ये कितनी ताकतवर है। इसके बावजूद भी कि एंटी सेमिटिज्म एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ज्यूज आर वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड, इसके बावजूद भी इन सब मुद्दों को लेकर ऐसा लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल एक तरफा स्टैंड लेता दिख रहा है। तो इस सब के सीधे तार वैश्विक आतंकवाद या यूं कहे वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ते हैं, जिसमें जिहाद के नाम पर आतंकवाद की फैक्ट्री पनपती है, उसका प्रचार प्रसार होता है। तो भारत सरकार ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाकर बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि भारत अगर ऐसे भी किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट करता तो फिर हमारे अपने यहाँ जो आतंकवाद पनप रहा है और जिस प्रकार से अलगाववादी ताकतें भारत में, उस आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है वो बेहद कमज़ोर हो जाती, क्योंकि फिर तो कल चाहे वो कश्मीर में सेपरेटिस्ट फोर्सेस हो या फिर भारत के दूसरे हिस्सों में या फिर जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जिसका कश्मीर के लोग आए दिन ग्रास बनते हैं, फिर तो उसको भी इस बात ये कह के जस्टिफाई किया जाता कि ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है और उसको लेजिटिमाइज किया जाता कि ये आतंकवाद नहीं है। तो भारत ने बहुत सही फैसला लिया और भारत को अपने इस फैसले पर अडिग रहना चाहिए और ना तो इस्लामिक कंट्रीज़ के दबाव में आके कि इस्लामिक कंट्रीज उसके जो भारत के जो द्विपक्षीय संबंध है, जो बिजनेस रिलेशन है, ना तो उनके दबाव में आके और ना ही इंटरनल पॉलिटिक्स के दबाव में आके भारत को हमास जैसे आतंकवादी संगठन के प्रति अपना रवैया जो है वो सॉफ्टन करना चाहिए। और यूँ कर देखा जाए तो भारत ने कोई इतना ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाया भी नहीं है। भारत ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट नहीं किया बल्कि सिर्फ वोट देने से एब्सटेन किया है, जबकि ऐसे भी देश हैं अमेरिका और इजराइल सहित ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगेरी, चेक रिपब्लिक आदि ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया है।
फिर जहाँ तक इसराइल पैलेस्टाइन मुद्दे की बात है तो भारत अपनी पुरानी ऑफिशियल पोजीशन पर ही अड़े है कि आपसी बातचीत से एक 2 नेशन सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पैलेस्टाइन की सरकार मानने का पक्षधर भारत बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था वीडियो के कि अगले साल भारत में होने वाले जनरल इलेक्शंस के रन अप में इसे ज़रूर विपक्षी पार्टियां एक चुनावी मुद्दा बनाएंगी। ये जो हमास का मुद्दा है और इसराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा है, और भारत सरकार को इसमें क्या पोजीशनिंग लेनी चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए, और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ही मोबिलाइज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि जो बाकी कम्युनिटीज़ के वोटर्स हैं, स्पेशली जो हिंदू वोटर्स हैं, खास करके जो हिंदुओं का पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको राजनीति के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बहुत ही सतही जानकारी है, लेकिन अपने आप को प्रोग्रेसिव, अपने आप को वोक दिखाने के चक्कर में जो लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के चक्कर में ऊटपटांग बातें लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो इस प्रकार के जो वोटर्स हैं, इस प्रकार के वोटर वर्ग को भी पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाएगी। तो इस समय भारत सरकार को बहुत सतर्क रहना होगा इस मुद्दे को लेकर, और किसी भी प्रकार के दबाव में, किसी भी प्रकार के प्रेशर में नहीं आना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ना ही अपनी आंतरिक राजनीति के चलते और ना ही इस्लामिक स्टेट से अपने संबंधों के चलते अपनी जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ, भारत सरकार को उस पर अडिग रहना होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। और अगर आपको ये चैनल का कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।